जी नाज़रीन, कोटद्दू की तारीख के हवाले से बात कर रहे हैं। शमीम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि कोटद्दू किस वजह से मशहूर है और क्यों पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इतना फेमस है? कोटद्दू के अंदर सबसे पहले हमारा इलाका जो था ये उस वक़्त आम की वजह से मशहूर था। कोटद्दू से आम, उस वक़्त ये कलमी आम बहुत कम हुआ करता था असल मुल्तान के चंद जागीरदारों के पास, मगर हमारे यहाँ का देसी आम हर जगह जाया करता था। मुझे याद है कि हम रेलवे रोड पर आ करते थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमारी यहाँ की खजूर है। इतनी खजूर थी कि कोटद्दू के अंदर कोटद्दू खजूरों में घिरा हुआ था चारों तरफ से। और एक नहीं पता कितने किस्म की खजूरें जो थी वो हुआ करती थी। ये सार क्योंकि इस इलाके में महमूद गजनवी की और मोहम्मद बिन कासिम की फौज बैठी रही है। उनका उनके खुराक ही खजूर थी। उनकी वजह से उन्होंने खाई। जिस वक्त कोटद्दू को हमने देखा, शोर संभाला, मैंने 48 के बाद मैंने जब शोर संभाला तो मैंने यही देखा कि कोटद्दू जहाँ आजकल कमेटी का दफ्तर है, यहाँ तक खजूरें थी। और इधर निकल जाए मशेरिया में कामरेड, उनके घर से ओ खजूरें थी। उसके बाद चारों तरफ यानी मशरक में ज़्यादा खजूरें थी, इसलिए कि यहाँ फौज के ज़्यादा पड़ाव थे शहर के, इसलिए आम और खजूर ये यहाँ की ख़ास फसल हुआ करती थी। उसके बाद दूसरे मामले में अगर हमको देखा जाए कि कोटद्दू में सेम थी, ज़मीनें बेकार थी, मगर उसमें एक बूटी उगा करती थी। हमारे यहाँ कोटद्दू से मशहूर था कि यहाँ के दो तीन चीज़ें, बान, यहाँ के वान कहते हैं जिसे हम ताकि में बान, मूंज इतनी हुआ करती थी, झुंड इतने थे मूंज के कि वो जाया करते थे। उसके बाद कुंदर की तारीखी, जिसकी वजह से यहाँ एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया बाकायदा। उसकी टोकरियाँ, पर्स और मैट उसके पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। हमारे यहाँ का सरकंडा इतना हुआ करता था कि कराची की 80% झोंपड़ियाँ उसी से बनती थी, इतना जाया करता था। यानी कोटद्दू हर मामले में जब भी कहा जाता है किस ये कोटद्दू से आया, यानी आम खजूर के बाद ये हुआ करता था कि ये कुंदर की और दूसरी चटाई। अच्छा, खजूर के पत्ते का ऐसा इस्तेमाल हुआ करता था जिसकी चटाइयाँ हर जगह जाती थी, जो कराची के झोड़ों में इस्तेमाल होती थी। और मैं ये भी कहता हूँ कि कोटद्दू में जितने कब्रिस्तान हैं उनमें खजूर की चटाइयाँ अपने लोग अपने प्यारों की कब्रों के अंदर डालते थे। वो खजूर की चटाई होती थी, कुछ और नहीं डाल सकते थे, उसको वही हुआ करते थे। इसकी वजह से हमारा कोटद्दू हर जगह मशहूर। शमीम साहब, कोटद्दू में एक मशहूर चीज़ दरिया सिंध भी है, उस हवाले से थोड़ा बताएं। दरियाए सिंध हमारे कोटद्दू की ज़बरदस्त जगह है, जिसे आजकल तो मेरे याद है सन 1953 में जब बाकायदा बैंक, आलमी बैंक से मुआहदा हो गया, यहाँ से टीपी लिंक निकलने लगी, तो उस वक़्त से 53 में तोसा बराज का बनना शुरू हुआ था। और 1958 में बाकायदा अयूब खां इसका इफ्तिताह करने आए थे। मेरे याद है मैं 5वीं जमात में पढ़ा करता था, हमने भी झंडियाँ लहरा कर अयूब खां का इस्तकबाल किया था और पूरे कस्बे को देखा था। वरना यही जब हेड नहीं था, यही दरिया बरसात में 6, 7, 10, 15 मील तक फैल जाता था। उधर डेरा गाजी खां तक आ जाता था, इधर से इलाके में आ जाता, सारे इलाके डूब जाते, लोग सफ़र नहीं कर सकते थे। गाजी घाट के ऊपर भी बाकायदा जहाज चला करता था, एक पानी का जहाज, कश्तियाँ चला करती थी, मगर वो भी तुगयानी के दिनों में नहीं चलते थे, आम दिनों में चलता। दरिया सिंध की वजह से सबसे ज़्यादा हमें तरक्की, तोसा बराज की वजह से भी हम आलमी दुनिया में भी पहचाने जाते हैं। जो भी सैर करना आता है या फिरना आता है, तोसा बराज उसके लिए सबसे पहले क्योंकि बाकायदा मैंने सिंध में से मगरमच्छों को देखा है, क्योंकि ऊपर कोई हेड नहीं होता था, रुकता नहीं था, पानी ऊपर से सीधा आता था कश्मीर से यहाँ। और यहाँ कोटद्दू में बाकायदा घड़ियाल, उनमें कहते थे मगरमच्छ घड़ियाल, वो बड़े बड़े पकड़ते, मैंने लोगों को देखा। इतनी मछली हुआ करती थी कि लोग खा नहीं सकते थे, फेंक देते थे, इतनी मछली हुआ करती थी पानी से। मगर हेड के बनने के बाद क्योंकि पानी फिर इसके बाद जो है वो कश्मीर का हेड बना है, और वहाँ ये रोक देंगे, फिर ये बड़े बड़े जानवर, बड़ी मछलियाँ इधर नहीं आ सकती थी, छोटी मछलियाँ वगैरह। अभी आपने अभी कुछ दिन 10 के अंदर मुजाहरा देखा है आपने, और मुशाहदा किया अपनी आंखों से कि इतना सैलाब आया था, आपका शहर भी, मुजफ्फरगढ़ भी सिंध की वजह से सारा डूब गया था। मगर यह है उस वक्त, वरना ये दरियाए सिंध इससे भी ज़्यादा फैल जाता था। उधर हम ये कह सकते हैं कि लिया भी डूब जाता था, उधर मियाँ वाली तक का इलाका
जब वहाँ चश्मा बारात बना, जब रोका गया आगे दूसरा बना, जब वरना ये दरिया से इतना होता था कि लोग जो है ना बरसात के दो में महीनों सफर नहीं कर सकते थे, इतना वो होता था। अच्छा, मछली कौन कौन सी मछली की किस्में हैं यहाँ पे? मछली की यहाँ सबसे पहले रोहू, जिसे डबरा कहा जाता है, वो बड़ी मशहूर है, मगर आजकल वो दरिया से निकलकर सिर्फ फार्म में मुंतकिल हो गई। अच्छा, सिंघाड़ा मछली, उसके बाद जो है छोटी मछली जो है सिंधी ट्राउट उसे कहते हैं, और वो बाकायदा पहले वही होती थी, मगर अब वो निकल कर जो आ जाती है इधर, तो वो उसी की किस्म को तब्दील हो गई है, वो यहाँ बहुत। हाँ, सिंघाड़ा मछली है, मल्ली मछली है और नाग मछली है। लोग हर मछली को बड़े शौक से यहाँ खाते हैं। ये ऐसी है। नाज़रीन, आप जब भी आप विजिट करें तोसा बिराज का, मछली ज़रूर खाइएगा, क्योंकि यहाँ की मशहूर मछली है, ताज़ा फ्रेश मछली आपको मिलेगी। क्योंकि अगर मार्केट से जब आप लेते हैं तो वो ज़ाहिर बात है वो बासी होती है या फार्म की होती है, लेकिन जो आपको तोसा बिराज की मछली मिलेगी वो बिल्कुल ताज़ी और दरियाई मछली होगी। हमारे इस दरिया में बलायन डॉल्फिन भी पाई जाती है, पहले बहुत ज़्यादा थी और वो गंदी की रह गई है। उसे कहते हैं कि ये इंसान का साथी होती है, कश्तियों को राह भी दिखाती है, डूबतों को भी बचाती है। वो बाकायदा एक बच्चों की तरह आपके साथ काम करती है। और ये भी आपको बताऊं, पहले यहाँ की मछली जब ये तोसा बरा नहीं था, बाकायदा पिंडी और कराची तक जाया करती थी आपके गवर्नर, सदर, वजीर आजम के खाने के लिए उस वक्त। अब तो सिर्फ आती है वहाँ ट्राउट मछली उनकी वहाँ से, मगर ये हाल था कि यहाँ से जाया करती थी। मेरे याद है, मैंने खुद देखी यहाँ से।